जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई कोकल सर पे। एक बार फिर आपके सामने नए जोश और जुनून के साथ लाए एक छोटा सा वीडियो। और वीडियो आपके BSTC एग्जाम जो 2028 को होने वाला है, उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आ सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसी के लिए एक छोटी सी पेशकश आपके सामने है। और पिछला जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन देखे थे। आज देखेंगे पार्ट 2 25 से 50 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण से उत्तर। तो फटाफट आंसर दीजिए, किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? चलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा वृद्धि यानी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो राजस्थान में वर्षा बढ़ती किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वर्षा में वृद्धि होती है। वर्षा कमी, इसका उल्टा कर दो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम यानी वर्षा की मात्रा घटती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम वर्षा की मात्रा घटती है। उसके बाद अरावली, अरावली की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है? अरावली का विस्तार है राजस्थान में। किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार। और इसी के कारण जो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, जल विभाजक का कार्य करती है अरावली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? जिला बताना है, किसके लिए? वनों के लिए। ए अजमेर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, डी धौलपुर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, जलवायु के आधार पे पूछा है, जलवायु के आधार पे वनों का वर्गीकरण किया, उसी के आधार पे पूछा है। जिला बताना है उष्णकटिबंधीय, यानी उष्णकटिबंधीय 2 अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध कहते हैं। क्लियर? शुष्क, वर्षा की मात्रा कम, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा। फिर आता है कटीले यानी कांटेदार वन। तो शुष्क और कांटेदार वन कहाँ मिलते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में। जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश का जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्लियर? तो राइट आंसर जैसलमेर इसमें होगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन किस कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अजमेर, जयपुर और धौलपुर, अजमेर, जयपुर और धौलपुर में उपोष्ण कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण, सॉरी उपोष्ण पतझड़ वन कौन से मिलते हैं? उपोष्ण पतझड़ वन या पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। क्लियर? तो आपके ये राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? कि राजस्थान में निम्नलिखित उद्यान दे दिया आपको, इसमें से पक्षियों के लिए बताना है कि कौन सा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डी निम्न में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम आता है? केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? तो ये आपके भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर में है। और साइबेरियन, कौन सा? साइबेरियन, साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी,
साइबेरियन पक्षी है वो प्रवासी पक्षी है जो कहाँ आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। कहाँ पे है, भरतपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें, अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई। कब हुई, 1956 में। इसे जो दर्जा मिला, राष्ट्रीय दर्जा, राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, 27 अगस्त 1981 को मिला। क्लियर। उसके बाद बात करें ऑप्शंस की, राइट आंसर तो निकल के आ गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शंस की बात करें, रणथंभौर। ऑप्शंस की बात करें, रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। क्लियर। स्थापना कब हुई, 1955 में। जो इसे राष्ट्रीय दर्जा मिला या टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया वो कब किया गया, तो वो किया गया 1974 में। और 1974 से ही राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाती है। अभ्यारण्य कौन सा है, रणथंभौर अभ्यारण्य से ही राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और रणथंभौर में 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्लियर। उसके बाद सी ऑप्शन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, ये आपके अलवर में है। कहाँ पे है, अलवर में। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी 1955 में। इसको राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, राष्ट्रीय दर्जा तो वो मिला 1978 में। कब मिला, 1978 में। और 1978 में ही क्या हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। किसे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। क्लियर। डी ऑप्शन में कुछ नहीं है। राइट आंसर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, ए 20 मई 2022, बी 20 मई 1982, सी 16 मई 2022, डी 16 मई 1982। फटाफट आंसर दो, जल्दी आने चाहिए। इसके आंसर 2022 का क्वेश्चन है। लो मैंने 16 कर दिया। अब दो ऑप्शन में से आंसर दो फटाफट, 20 की 16। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और ये है कहाँ पे, ये आपके बूंदी में है। कहाँ पे है, बूंदी में। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 1982 को क्या हुआ, स्थापना हुई। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 16 मई 2022 को। 16 मई 2022 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। क्लियर। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए देश भर में प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। भेड़िए के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, किसके लिए है, भेड़िए के लिए। और वो भी प्रजनन स्थली, यानी भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। कहाँ पे है, राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, अभी बताया कि राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व, राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है, कोटा व झालावाड़ में। कहाँ है, कोटा व झालावाड़ में स्थित है, या कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है। उसके बाद सरिस्का का अभी पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट किया ही था। कहाँ पे है, अलवर में। कहाँ है, अलवर में। उसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर और जोधपुर में, जैसलमेर और जोधपुर में फैला है।
कहाँ फैला है? जैसलमेर और जोधपुर में फैला है। और ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। एक और बात, ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण जो पक्षी है अपना राज्य पक्षी, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है? ग्रामीण लिंगानुपात बताना है कि प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या कितनी है, और वो भी किसका? ग्रामीण का। ना तो नॉर्मल पूछा, सामान्यतः लिंगानुपात भी नहीं पूछा, शहरी भी नहीं पूछा, ग्रामीण का पूछा है। ए ऑप्शन पाली, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन जालोर, डी ऑप्शन टोंक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाली। क्या होगा? पाली जो जिला है उसमें लिंगानुपात कितना है? 1003, यानी 1000 महिलाओं पे प्रति पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 1003 है। क्लियर? तो सर्वाधिक कौन सा हो गया ग्रामीण में? पाली 1003। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बताने। ए ऑप्शन जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बी ऑप्शन जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सी ऑप्शन उदयपुर, नागौर, जोधपुर, टोंक, डी ऑप्शन जैसलमेर, करौली, भरतपुर। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जिले की बात करें तो पहला जिला आता है कोटा। कौन सा आता है? कोटा, जो राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, कोटा। उसके बाद कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद झुंझुनू, फिर सीकर, फिर अलवर। इस सीक्वेंस के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हो गए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये आपके न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं कौन कौन से हैं? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेरवाड़ा की पहाड़ियां, बी रोजा भाकर की पहाड़ियां, सी इसराना भाकर की पहाड़ियां, डी गिरवा की पहाड़ियां। अरावली में बताना है कि कौन सी पहाड़ियां किस अरावली में स्थित है, मध्य, दक्षिणी, उत्तरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निम्न में से कौन सी पहाड़ियां, क्या पूछ ली? पहाड़ियां पूछ ली। अरावली की श्रेणी में वो भी स्थित है। कौन सी श्रेणी में? मध्य में। एक दक्षिणी है, एक मध्य है और एक उत्तरी है। अरावली को 3 भागों में बांटा है, दक्षिणी, मध्य, उत्तरी। उसमें से मध्य अरावली की पहाड़ी बतानी है। मध्य अरावली की पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मध्य अरावली का जो विस्तार है वो प्रमुख है अजमेर जिले में माना जाता है। किस जिले में? अजमेर जिले में। अजमेर जिले का पुराना नाम मेरवाड़ा, क्या कहा जाता था? मेरवाड़ा। और इसी अजमेर जिले में अरावली के विस्तार को नाग पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। ऊंचाई कितनी? 873 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। क्लियर? उसके बाद आगे बात करें ऑप्शंस की। रोजा भाकर, रोजा भाकर कहाँ पे है? रोजा भाकर आपके जालोर में है। रोजा भाकर कहाँ है? जालोर में। इसराना भाकर कहाँ है? ये भी आपके जालोर में। भाकर भाकर आ जाए तो कहाँ जाना है? जालोर जाना है। उसके बाद गिरवा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में, यानी दक्षिणी भाग, अरावली का दक्षिणी भाग। उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियाँ जो है अरावली की जो तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं, तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर जिले में अरावली की जो तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है? गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कांठल, बी कुंडला, ये कुंडला है, बी कुंडला, सी मेवल, डी नगरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों आपस में सीमा मनाते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य, यानी दोनों के मध्य जो भूभाग है
उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मेवल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। मेवल का जो मैदान है, मेवल मैदान, इसका निर्माण करती है माही नदी। कौन करती है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। क्लियर? माही जो नदी है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य किस मैदान का निर्माण करती है? मेवल के मैदान का। यानी दोनों के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? मेवल के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस की बात करें, कांठल, कांठल जो प्रदेश है वो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य है। किसके मध्य है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य। कुंडला की बात करें तो ये पहाड़ियां हैं, कुंडला की पहाड़ियां, ये कहाँ पे है? ये कोटा में है। इनका विस्तार कहाँ है? कोटा में। नगरी की बात करें, नगरी आपके चित्तौड़ में, कहाँ है? चित्तौड़ में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? ए कोटा, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी भरतपुर। चलिए बताइए, सांपों के लिए कौन सा उद्यान है और किस जिले में है? तो सांपों के लिए है ऑप्शन नंबर 1 कोटा में। सांपों के लिए जो उद्यान है वो कोटा में है, यानी राजस्थान में सर्प उद्यान जो है वो कोटा में। उसके बाद बीकानेर की बात करें, बीकानेर में कौन सा है? गजनेर अभ्यारण्य। कौन सा है? गजनेर अभ्यारण्य। क्लियर? जैसलमेर में भी बात की थी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। गजनेर जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काला तीतर। किसके लिए प्रसिद्ध है? काला तीतर या भट्ट तीतर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट भरतपुर। भरतपुर की बात करें, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पक्षियों के लिए। क्लियर? राइट आंसर कोटा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? ए मूंगफली, बी सरसों, सी तिल, डी सोयाबीन। बताइए राजस्थान जो, बताइए इसका आंसर कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। देखिए खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सरसों खरीफ की फसल नहीं है। किसकी है? रबी की फसल है। और सारी की सारी तिलहन फसलें हैं, इन्हीं में से बताना है खरीफ और रबी। सरसों रबी की फसल है, बताने की आती, खरीफ की नहीं है। बाकी मूंगफली किसकी है? खरीफ की है। सर्वाधिक उत्पादन होता है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ होता है? दक्षिणी राजस्थान में। उसके बाद सरसों सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। कहाँ होता है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। इसका जो अनुसंधान है वो सेवर भरतपुर में है। कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में स्थित है। उसके बाद तिल की बात करें, तिल अपने मध्य राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। मध्य राजस्थान में। फसल किसकी है? खरीफ की। तिल किसकी फसल है? तिल जो फसल है वो किसकी है? खरीफ की फसल है। सोयाबीन हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक। और फसल किसकी है? जायद की फसल। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन 37, राजस्थान के दक्षिणी व उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है, यानी दक्षिण से उत्तरी छोर के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वह कितना है? ए 7 डिग्री 9 मिनट, बी 6 डिग्री 42 मिनट, सी 8 डिग्री 47 मिनट, डी 8 डिग्री 9 मिनट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है। कितना है? कुल अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। कितना? 7 डिग्री 9 मिनट। वो कैसे? ये अपना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा राजस्थान, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब राजस्थान में अक्षांश जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा?
उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 30 और 23 के मध्य, 30 और 23 के मध्य जो अक्षांश रेखा है वो कितनी है? कितनी है? 7 अक्षांश रेखा है। मिनट का फर्क कितना है? 9। तो 7 डिग्री 9 मिनट राज्य का कुल अक्षांश से विस्तार है। किस किस के मध्य है? दक्षिण और उत्तर के मध्य। कितनी रेखाएं? 7 रेखाएं। क्लियर? आगे बात करें, आगे बात समझ में कि अक्षांश से विस्तार छोड़ तो दिए उत्तर से दक्षिण, अगर सीधी रेखा पूछता तो क्या होता? देशांतरीय रेखा, यानी ठीक है। क्लियर? आगे बात करें, निम्न में से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान के सबसे ऊंचा पठार बताना है। ए बोराट का पठार, बी मेसा का पठार, सी उड़िया का पठार, डी आबू का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ पे है? सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा, राज्य का सबसे ऊंचा। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। राइट आंसर हो गया उड़िया का पठार। ऑप्शंस देखें कि बोराट का पठार, बोराट का पठार, बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। कहाँ है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। क्लियर? मेसा के पठार की बात करें तो मेसा का पठार चित्तौड़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ का किला बना हुआ है। कहाँ? किसका? कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़ का किला बना हुआ है। किस पे? मेसा के पठार पे। राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, राज्य का तीसरा, कौन सा? तीसरा सबसे ऊंचा पठार। क्लियर? उड़िया के पठार की बात होगी, आंसर यही है। डी की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, आबू का पठार, तो ये कहाँ है? ये आपके सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आगे। देखिए आगे जो बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, राज्य में कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर नहीं ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए आहू, पार्वती, मोरेन, चाप, बी लूणी, जोजड़ी, अनास, काली सिंध, सी अनास, चाप, जाखम, जोजड़ी, डी सीप, पार्वती, बेड़च, मेनाल। वह नदियां बतानी है जो अरब सागर की ओर नहीं जाती है। क्लियर? जल्दी से छांटिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा? मुख्य नदियां दी या नहीं दी आपको देखनी है, मुख्य है या सहायक है। बात करें अरब सागर की ओर नहीं जाने वाली नदियों की, क्या आहू नदी अरब सागर की ओर जाती है? नहीं जाती। आहू किसकी सहायक है? काली सिंध की। किसकी है? काली सिंध की। दूसरा ऑप्शन भी साथ ही हो रहा है। आहू काली सिंध की है। काली सिंध किसकी है? चंबल की। चंबल जाती है यमुना में, यमुना जाती है गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। यानी ये किसके अपतंत्र की नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र की। पार्वती किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक है। मोरेन और चाप, मोरेन और चाप ये दोनों जो नदियां हैं सॉरी, ये माही की सहायक है। किसकी सहायक है? माही नदी की सहायक। और माही नदी जो है वो कहाँ जाके विलय हो जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ हो जाती है? खंबात की खाड़ी में। यानी माही नदी अरब सागर का अपतंत्र है। तो अरब सागर का अपतंत्र है मोरेन और चाप, दोनों किसकी है? अरब सागर की। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अरब सागर की नहीं है, वो बतानी है। उसके बाद लूणी, जोजड़ी, अनास और काली सिंध। लूणी, जोजड़ी, अनास और काली सिंध, ये ऑप्शन आपके पहले ही कट हो गया था, क्योंकि आहू काली सिंध की, काली सिंध चंबल की। फिर भी बात करते हैं लूणी। लूणी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। लूणी पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है।
उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। अरावली से उद्गम होता है, पश्चिमी राजस्थान में बहती है। फिर बात करें जोजड़ी की। जोजड़ी लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। क्लियर? ये लूणी की सहायक है। उद्गम पोंडलू गांव से होता है। कहाँ से होता है? पोंडलू गांव, नागौर से। उसके बाद आगे बात करें अनास। अनास किसकी है? अनास माही की। अनास माही की सहायक है। क्लियर? तीनों नदियां अरब सागर के अफवाह तंत्र की है, लेकिन चौथी काली सिंध नहीं है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें अनास, चाप, जाखम, जोजड़ी। अनास, चाप, जाखम, जोजड़ी। जोजड़ी की बात कर ली, जाखम माही की सहायक है, चाप माही की सहायक है, अनास माही की सहायक है। सारी की सारी नदियां अरब सागर के अफवाह तंत्र की है, यह भी आपका नहीं होगा। डी की बात करें, डी में सीप चंबल की सहायक है, पार्वती चंबल की है, बेड़च और मेनाल दोनों किसकी है? बनास की। और बनास किसकी सहायक है? तो ये भी किसकी है? चंबल की। यानी ये सारी की सारी नदियां क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र हो गया। बताना यही था कि अरब सागर की नहीं है। इसमें एक भी नदी अरब सागर की ओर जाने वाली नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सीप, पार्वती, बेड़च, मेनाल अरब सागर की नदियां नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कब बना मतलब राजस्थान से पहले सबसे बड़ा था। कौन सा था? मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। किसका? भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल की दृष्टि से। कारण क्या था? कि एमपी का विभाजन करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका निर्माण किया गया, यानी एमपी का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल बढ़ गया। इसीलिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना नवंबर 2000 को। कब बना? नवंबर 2000 को। और नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और नवंबर 2000 को ही एमपी का विभाजन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आगे। किस प्रकार के वन राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? यानी किस प्रकार के वन राजस्थान के अधिकतम भूभाग पर फैले हुए हैं? ए शुष्क सागवान वन, बी मिश्रित पर्णपाती वन, सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, डी निम्न में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? किस प्रकार के वन, वनों के प्रकार में बताना है। किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? यानी आच्छादित यानी ढका हुआ। तो राजस्थान का अधिकांश भूभाग जो है वो किस प्रकार के वनों से ढका हुआ है? ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और यह राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल पर है। राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल पर पहले, मतलब ये नहीं होगा, ये आपका गलत। मिश्रित पर्णपाती वन यानी मिश्रित वन जो है वो राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर फैले हुए हैं। 38.41% भूभाग पे फैले हैं। और मिश्रित पर्णपाती वन ही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पे फैले हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? किस प्रकार का आएगा? मिश्रित पर्णपाती वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये पश्चिमी राजस्थान में यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। उसके बाद निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी मिश्रित पर्णपाती वन जो है वो राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को ढके हुए हैं, सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म को छांटिए। उदयपुर नाथरा की पाल, राजसमंद रेल मगरा, चूरू बन्नों की ढाणी, अलवर गुढ़ा किशोरी। बताना क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा युग्म गलत है।
आइए बात करते हैं। ये तो हो गए आपके जिले, ये हो गए आपके जिले, और ये हो गए आपके खनिज के क्षेत्र। क्या हो गए? खनिज के क्षेत्र। बताना ये है कि कौन सा क्षेत्र किस जिले में आता है। तो उदयपुर, उदयपुर में नात्रा की पाल है, बिल्कुल है, नात्रा की पाल उदयपुर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। क्लियर। उसके बाद राजसमंद, राजसमंद में रेल मगरा है, बिल्कुल है। किसके लिए प्रसिद्ध है रेल मगरा? सीसा जस्ता के लिए। किसके है? सीसा जस्ता के लिए, सॉरी सीसा जस्ता नहीं आएगा, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। उसके बाद चूरू, बन्नों की ढाणी। क्या बन्नों की ढाणी चूरू में है? नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बन्नों की ढाणी जो है वो सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर में है। प्रसिद्ध किसके लिए है? तांबे के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा जो खनिज है उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, चूरू में नहीं है। बन्नों की ढाणी कहाँ है? सीकर में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अलवर की बात करें, अलवर गुडा किशोरी, अलवर गुडा किशोरी, गुडा किशोरी कहाँ है? अलवर में है, बिल्कुल है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बन्नों की ढाणी चूरू में, नाव के कहाँ है? सीकर में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, बी सीसा जस्ता, सी तांबा, डी जिप्सम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी सीसा और जस्ता। राजस्थान में 95% इसका उत्पादन होता है, 95% इसका उत्पादन होता है राजस्थान में। और पहले स्थान पे कौन आता है? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता के साथ क्या मिलती है? चांदी। क्या मिलती है? चांदी। क्लियर। सीसा जस्ते की बात करें तो एशिया की सर्वाधिक भंडार या भारत का सबसे अधिक सीसा जस्ता कहाँ उत्पादित होता है? ये होता है रामपुरा आगुचा। कहाँ होता है? रामपुरा आगुचा। और ये कहाँ पे है? ये आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। चांदी की बात करें, सर्वाधिक चांदी तो ये आपके जावर है, और जावर कहाँ है? उदयपुर में। जावर कहाँ पे है? उदयपुर। क्लियर। अब ऑप्शंस की बात करें, टंगस्टन, टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पे है, भारत में प्रथम स्थान पे। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पे है किसके उत्पादन में? टंगस्टन के उत्पादन में। राजस्थान में उत्पादन कितना होता है? 27% इसका उत्पादन होता है। क्लियर। इसका क्षेत्र बात करें तो नागौर जो जिला है इसके लिए प्रसिद्ध है। नागौर में डेगाना है, नागौर में डेगाना, नागौर इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तांबे की बात करें, तांबे का उत्पादन भी राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, और वो कहाँ होता है? तो ये होता है खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में। कहाँ होता है? खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में। और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी के नाम से झुंझुनू को जाना जाता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम सर्वाधिक कहाँ होता है? जिप्सम सर्वाधिक होता है बीकानेर में। कहाँ होता है? बीकानेर में। और बीकानेर में कहाँ पे? जामसर, बीकानेर में। क्षेत्र कौन सा? जामसर। जिप्सम का जो प्रयोग है वो मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में किया जाता है। किसको? मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में, कम करने में। यानी मिट्टी का जो पीएच मान है, मिट्टी का पीएच मान जब घट जाता है, 7 से कम हो जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। किसका किया जाता है? जिप्सम का। अगर मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है तो अम्लीय हो जाती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है रॉक फास्फेट का। किसका किया जाता है? रॉक फास्फेट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 180, बी 185, सी 200, डी 165। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? किसके अनुसार बताना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, वो भी राजस्थान का जनसंख्या
घनत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। 595। कितना है? 595 व्यक्ति। उसके बाद सबसे कम आपके जैसलमेर में, सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर 17 व्यक्ति। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति। कम कौन सा? जैसलमेर। अधिक कौन सा? जयपुर। क्लियर। अगली बात करें नेक्स्ट। तो 45 क्वेश्चन, डग गंगाधर क्षेत्र झालावाड़ की किस दिशा में स्थित है? कि डग गंगाधर जो क्षेत्र है वो झालावाड़ की किस दिशा में स्थित है? जिले की दिशा बतानी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये जो डग गंगाधर क्षेत्र नाम सुन रहे हो ना आप, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में ये नाम देखने को मिलता है। तो यह जो क्षेत्र है वो झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम दिशा में, किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है और झालावाड़ की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और डग गंगाधर जो क्षेत्र है ये समतल मैदानी क्षेत्र है। कौन सा है? समतल मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? समतल मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में कब भारत राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? कि राजस्थान में कब भारत राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई सड़कों के लिए? तो वो कब की गई? ए 1995, बी 1997, सी 1994, डी 1991। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट भी कीजिए और कमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1994। राजस्थान में भारत राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई कब? 1994 में, वर्ष 1994 में की गई। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, नेशनल हाईवे कौन सा सबसे व्यस्त हाईवे है? ऑप्शन नंबर ए NH-15, बी NH-919, सी NH-8, डी NH-52। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी NH-8। राजस्थान में सबसे व्यस्त हाईवे यानी सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-8। NH-8 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से मुंबई तक। कहाँ तक है? दिल्ली से मुंबई तक है। दिल्ली को किससे जोड़ता है? मुंबई से। राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर आता है। कौन सा आता है? डूंगरपुर आता है। फिर आता है उदयपुर। उदयपुर के बाद चित्तौड़। उदयपुर के बाद कौन सा? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा। चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद अजमेर। भीलवाड़ा के बाद कौन सा? अजमेर। अजमेर के बाद जयपुर और जयपुर के बाद अलवर। अलवर से कहाँ आगे? दिल्ली। अलवर से कहाँ निकल जाता है? दिल्ली। क्लियर। राइट आंसर NH-8 राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शंस की बात करें NH-15। NH-15 जो हाईवे है वो राज्य का पूर्व का यानी पहले का पूर्व का राज्य का पूर्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये जो नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक है? ये आपके पठानकोट पंजाब। कहाँ से? पठानकोट पंजाब से किसे जोड़ता है? कांडला को। किसे जोड़ता है? कांडला जो बंदरगाह गुजरात में, कांडला बंदरगाह गुजरात किसे जोड़ता है? कांडला बंदरगाह गुजरात को जोड़ता है। क्लियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH-8। उसके बाद NH-15 की डिटेल आ गई। अब बात करें NH-19 की कि NH-19 तो नेशनल हाईवे 19 NH-19 है। इसका जो ये नया नाम है NH-19, पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका 71B। क्या नाम था? 71B। और ये राज्य का
सबसे छोटा हाईवे है, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है कौन सा? 71B या NH19 सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। क्लियर? राज्य का सबसे छोटा कौन सा? NH919। NH52 की बात करें कि NH52, तो NH15 का ही नया नाम क्या है? NH52 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2001 के अनुसार राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है। पहले 2011 का पूछा था, अब 2001 का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 200, बी 165, सी 189 या 189, डी 185। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 2001 के अनुसार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 165 व्यक्ति, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। और 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 और 11। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को उद्योग का कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है? ए केतड़ी से, बी सीकर से, सी जयपुर से, डी जावर से। जो राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है वो किसके लिए की गई है? उससे जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहां से होता है? देखिए वो जो प्राप्त होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर खेतड़ी से। और ये कहाँ है? झुंझुनू। कहाँ है? झुंझुनू। और झुंझुनू को क्या कहते हैं अभी बताया था, ताम्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी। और हिंदुस्तान कॉपर यानी तांबा, कॉपर लिमिटेड को जो कच्चा माल है कहां से प्राप्त होता है? खेतड़ी, झुंझुनू यानी ताम्र नगरी से। क्लियर? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना जो है वो राजस्थान में कब की गई? तो ये की गई 9 नवंबर। कब की गई? 9 नवंबर 1967 को। कब की गई? 9 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई। क्लियर? सीकर से, जयपुर से, जावर से ये आपके नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बात करें। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कि कौन से जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन नंबर सी उप आर्द्र पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर डी अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निम्न में से कौन से कृषि जलवायु में, यानी जो कृषि जलवायु खंडों में राजस्थान को बांटा है उसमें किस प्रदेश में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है? तो बाजरा के लिए पानी की मात्रा कम चाहिए, तो बाजरा सर्वाधिक कहाँ हो सकता है? अगर पानी की मात्रा कम है तो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक बोया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में बात करें, पूर्वी मैदान की बात करें तो इसमें क्या बोया जाता है? सर्वाधिक मक्का। क्या बोई जाती है? सर्वाधिक मक्का या मूंगफली, मक्का या मूंगफली। उसके बाद आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें भी वही मक्का, मूंगफली, चावल और गेहूं सर्वाधिक मात्रा में बोए जाते हैं। उसके बाद उपाद्र पूर्वी मैदान में सरसों या तिल या सर्वाधिक दालें क्या बोई जाती है? सर्वाधिक दालें। क्लियर? आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी और इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है किसमें? आपके BSTC एग्जाम में, जो कि हाल ही में 28 तारीख को होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।